नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, भारत देश में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है, उन्होंने संसद में एक मुद्दा उठाया। जो नई शिक्षा नीति जो सरकार ला रही है, उस नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है कि यानी कि एक बच्चा 6 साल बाद पहली में एडमिशन लेगा। उन्होंने कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा पद्धति जो आ रही है उस पर सवाल खड़े करे हैं। लेकिन जो आदिवासी शिक्षा का स्तर, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो स्कूलें बनी हुई है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो अभी इस बरसात के समय में वहाँ पर पानी टपक रहा है, वो भी उन्होंने शालीनता से इस मुद्दे को उठाया। और जिस तरह से वहाँ पर रोका गया, यानी कि जो कि वो वहाँ का जो स्पीकर है उनके द्वारा उनको पूरी बात ना बोलने दी गई, और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा का जो मुद्दा उठाया, आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने जो यहाँ केंद्रीय जो विद्यालय हैं और जो शासकीय जो विद्यालय हैं, सरकार आत्मनिर्भर भारत या फिर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसी तमाम सारी जो बातें बोल रही है, उसको लेकर राजकुमार रोत द्वारा जो संसद में सवाल जवाब किए गए हैं और उनके सामने जो बातें रखी गई, जिस तरह से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में, यानी कि भारत देश के तमाम उन आदिवासी क्षेत्रों में बनी स्कूलों की अगर स्थिति देखें, अभी भी अगर इस स्कूलों की स्थिति देखें तो उनकी दीवारें जर्जर हो रही है, सतह जर्जर हो रही है, वहाँ से पानी टपक रहा है। तमाम उन स्कूलों की बात करी जाए, अगर सही तरीके से जांच होती है तो वास्तविक में यहाँ पर स्कूलों का सुधार अवश्य हो सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। जिस तरह से आदिवासी जो शिक्षा के स्तर में बहुत पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को शिक्षा के प्रति आगे आना चाहिए। राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि जिस तरह से जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, कहीं ना कहीं वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो कि एक सरकारी स्कूल, अगर मान लेते बड़ी सीएम राइस स्कूल अगर आपके क्षेत्र में बनती है तो उसके पास में बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों भी बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों का कंपटीशन चल रहा है, एक सरकारी और एक प्राइवेट स्कूलों का। जिस तरह से जहाँ अगर सरकारी स्कूल होगी वहीं आसपास प्राइवेट स्कूल भी होगी, और वहाँ प्राइवेट स्कूल में जहाँ पर फीस ली जाती है और सरकारी स्कूल में फीस नहीं ली जाती, तो कहीं ना कहीं वहाँ के भी लोगों द्वारा, यानी कि सरकारी स्कूल के मास्टरों द्वारा प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों की फीस में भी कुछ चीटिंग हो जाती है। इसके कहीं ना कहीं ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उस नई शिक्षा नीति में उन्होंने ये सवाल जरूर करा कि जो सरकारी जो स्कूलों, यानी कि जो सरकारी जितने भी संस्थान हैं उन्हें कम करने के लिए, और जो नई शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये जो इस तरह से सरकार शिक्षा नीति ला रही है। लेकिन खासकर आप देखी जाए तो आदिवासी, आप वास्तविक में अगर अपने अपने क्षेत्रों में, जब ये तमाम जो लोकसभा सांसद है जो अपने अपने क्षेत्र से जीत कर गए हैं, अगर वो ये ठान ले कि वास्तविक में हमारे क्षेत्रों की स्कूलों का क्या है, हमारे क्षेत्र की स्कूलें कैसी है, यहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है, यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है, और यहाँ पर सही ढंग से शिक्षक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जिस तरह से राजकुमार रोत ने जो लोकसभा जहाँ सदन में जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो कहीं ना कहीं तमाम उन सांसदों को भी ध्यान देना चाहिए। आसपास के जो सांसद है, आदिवासी क्षेत्रों के जितने भी जो सांसद हैं, पार्टियों की हित ना सोचकर समाज के हित में अगर ये इस तरह की जो बातें अगर उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का स्तर, जो शिक्षा का स्तर जो बहुत डाउन है, कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है। आज आप देख सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़ाए। आज राजकुमार रोत का जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो लोकसभा सदन में उन्होंने बोला गया, उनकी स्पीच को काटी गई। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस वीडियो में अवश्य देखिए कि जिस तरह से राजकुमार रोत ने इस शिक्षा के प्रति जो सवाल खड़े करे, ये कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आसपास की जितनी भी जो लोकसभा सीटें हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में जो है, उनको शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जितने भी जो सांसद बन के गए आदिवासी क्षेत्रों से, उनको इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो देखिए राजकुमार रोत ने लोकसभा संसद में क्या कहा। माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोत जी। महोदय, आपने शिक्षा विभाग पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान, खूब धन्यवाद। देश के जो अंदर जो शिक्षा के जो हाल हैं,
वर्तमान जो परिस्थिति में जिस तरह से देश ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो आज नहीं आ रही है। आज हम सब जब यहाँ हैं, मैं आज एसटी कैटेगरी से आता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मेरे समुदाय का प्रमाण पत्र और दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक पर नहीं पहुँच पाता। शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें, वर्तमान में जो भौतिक स्थिति आदिवासी इलाके की अगर बात करें विशेष करके, तो सबसे पहले भौतिक स्थिति क्या है? नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, चार दीवारें नहीं है, शिक्षण व्यवस्था, वहाँ पर अध्यापक नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, हम कहते हैं देश ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि देश के आदिवासी इलाके के अंदर जब बारिश होती है तो 70% विद्यालय को खाली कर दिया जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं है। आज देश के ये हालात है। मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आता हूं, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से, वहां पर 78% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर मेरे उस इलाके के अंदर हायर एजुकेशन हो या अपर एजुकेशन हो, बनी हुई है कि एक एक कमरे के अंदर, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश के उस ऐसा कोना भी है जहां पर 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और हम दावा कर रहे हैं कि देश को गति की ओर, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की ओर ले जा रहे हैं। एक कमरे में 4 क्लास के बच्चे बैठेंगे, टीचर किसको पढ़ाएगा? और वो बच्चा डिग्री प्राप्त करके कहां जाएगा, क्या करेगा आगे जाके? उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, देश के वर्तमान के अंदर जो पॉलिसी ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति मेरी समझ के अनुसार प्राइवेटीकरण को आगे बढ़ाने का नीति है। इसमें सीधा सा एक ला दिया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा वही पहली क्लास में एडमिशन लेगा। देश का कौन सा परिवार ऐसा है, किस समुदाय के कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद एडमिशन कराएगा? इस स्थिति में आने वाले 10 साल बाद सरकारी संस्थाएं खत्म होने वाली। प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है, और हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं कि 6 साल का बच्चा होगा, इसके बाद पहली क्लास में एडमिशन लेगा। कहां जाएगा वो? इस स्थिति में आने वाले समय में सरकारी सिस्टम खत्म करने की जो नीति ला रहे हैं वो कहीं न कहीं घातक है। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जो गति है, नवोदय विद्यालय और केवी, हम मानते हैं कि देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति को आने का अवसर मिला है वो नवोदय है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें 8,88,000 आवेदन आए। पूरे देश के जो केंद्रीय विद्यालय, इसमें 8,88,000। प्रवेश कितनों को मिला है? 75,703 लोग। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 8% बच्चों को ही प्रवेश मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तब स्टार्ट किया मैंने आपके आने से पहले, अभी आने से पहले ही। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इसलिए नहीं बोलने दे रहे कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय